बेचारे ही इसको परेशान करता था। ये बात हमारे सभी ने थानों में सुनी हुई थी, लेकिन कोई आगे चल के इन परिवार को नहीं कहता था। परिवार से जब हमने अभी पूछा तो परिवार ने कहा कि वो दमंगे आदमी हमें मार देते, इसलिए हमने नहीं कहा। चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा तहसील की बड़ौदिया ग्राम पंचायत के सुभाष नगर गांव में गत 17 दिसंबर को विवाहिता की मौत के मामले ने एक नया मोड़ पकड़ लिया है। मौत के 5 दिन बाद आज ससुराल पक्ष के साथ मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य उपखंड कार्यालय पहुंचे और पास ही गांव के एक युवक पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार कमलेश कुमार कुलदीप को ज्ञापन सौंपा है। दोपहर की नमाज के बाद चेटक मार्केट में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर पैदल ही उपखंड कार्यालय के लिए रवाना हो गए। वहीं इस मामले में थाना अधिकारी सुनीता गुर्जर का कहना है कि बगैर सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस की ओर से जांच चल रही है, जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं कहना चाहती हूँ कि 17 दिसंबर की बात है। सोनू बी वाइफ ऑफ सब्बीर कुमार सुभाष नगर बड़ौदिया में हमें इत्तला मिली कि एक महिला है, उसने सुसाइड कर लिया है। उसके ससुराल पक्ष वाले बॉडी को मतलब दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। ये सूचना हमें उस बच्चे के पीहर पक्ष से प्राप्त हुई थी। हम मौके पर पहुंचे और उसको ले जाने की तैयारी थी। पहुंच करके हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया। विधि के अनुसार कार्रवाई की गई है और जो इनका आरोप है वो निराधार है, क्योंकि इन्होंने पुलिस को प्रथम दृष्टया जैसे इनको पता चला पुलिस को बताना चाहिए, इन्होंने पुलिस को बिल्कुल छुपा के रखा और लास्ट तक नहीं बताया। हमें पीहर पक्ष से सूचना मिलने पर पहुंचे और इसकी कार्रवाई की गई। और इसमें चूंकि बॉडी है इनके द्वारा नीचे उतार ली गई थी, इसलिए मौके पे पता नहीं इनके द्वारा मोबाइल है उसको भी बोला था वहाँ साइड में रखा गया था, तो मोबाइल भी इसमें एक अहम साक्ष्य है जिसका FSL करवा करके इसके बारे में साक्ष्य जुटाए जाएंगे और पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत आने पर ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। इस तरह से इनके आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फैसला या किसी भी डिसीजन को नहीं लिया जा सकता। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर एक नजर डाल देते हुए मृतका के पति शब्बीर हुसैन के अनुसार 17 दिसंबर को वो अपनी पुत्री नाजिश के साथ गांव से रावतभाटा में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने शाम 6 बजे निकला था तथा रात्रि लगभग 10:30 बजे रावतभाटा से वापस अपने गांव सुभाष नगर अपने घर पहुंचा। यहां घर लौटने पर उसे बाहर से मकान का दरवाजा बंद मिला, जिस पर उसने अनेकों बार अपनी पत्नी सोनू बी को आवाज लगाई तथा उसके मोबाइल पर भी फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जिस पर शब्बीर ने उसके मकान के पास ही स्थित मकान में रहने वाले बड़े भाई मुश्ताक शाह को आवाज लगाई और शब्बीर ने भाई से कहा कि उसकी पत्नी मकान का दरवाजा नहीं खोल रही है, जिस पर उसकी बेटी नाजिश मुश्ताक शाह के घर से दीवार कूदकर घर के अंदर गई तो उसने देखा कि सोनू पंखे से लटकी हुई है तथा नाजिश ने अंदर से जाकर बाहर का दरवाजा खोला, जिस पर शब्बीर व परिवार के अन्य लोगों ने अंदर जाकर देखा तो सोनू पंखे पर लटकी हुई थी। शब्बीर ने घर के पीछे जाकर देखा तो उसके घर के पीछे बने हुए तीनों दरवाजे खुले हुए थे तथा लाइटें जली हुई थी। शब्बीर का आरोप है कि आरोपी युवक ने अनाधिकृत रूप से पीछे से प्रवेश कर उसकी पत्नी का रस्सी से गला दबाकर उसको मार दिया तथा बाद में उक्त घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए मृतका के दुपट्टे से पंखे के पूरे व्हील पर नहीं लगाकर एक पंखुड़ी पर जल्दबाजी में लगाकर भाग गया। मैं शब्बीर हुसैन सुभाष नगर बड़ौदिया से 6 बजे करीब रावतभाटा झूलेलाल जी की प्रोग्राम शादी था तो वहाँ निकल गया था। बच्ची मेरे साथ थी। 10:30 बजे मैंने कॉल किया, वहाँ से कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने 1-2 कॉल किए, कॉल नहीं उठाया उसने। फिर मैं घर पे जाके आवाज़ मारी तो फिर भी कोई नहीं ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने बच्ची को बोला, मैंने कि तेरे बड़े पापा की तरफ से आवाज़ मार, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। वो दरवाज़ा खोल के बच्ची को दीवार चढ़ाई तो बच्ची ने देखा तो बच्ची चिल्लाई वहाँ से, तो मैं भी चिल्लाया तो ये आसपास वाले जाने की चोर आगे तो ये हमारे पड़ोसी भी वहाँ मौजूद हो गए। हमारे पे शक है और वो मोबाइल पे भी शक है, मोबाइल को चेक किया जाए, खेड़ी रहता है उस पर हमको पूरा शक है। क्यों हुआ उसके बहुत से बार फोन आता था, मैं उठाता था लेकिन वो बोलता था नहीं है। मैंने समझाया घर वाली को भी बहुत, मैंने इज्जत तुम्हारी किसी को बताया नहीं था कि अपनी इज्जत अपन वो नहीं करते। उक्त कृत्य में आरोपी युवक के साथ अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। मृतक विवाहिता के पति शब्बीर ने आरोपी पर पत्नी के साथ अवैध संबंधों के भी आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया गया कि आरोपी उसकी पत्नी को फोन करता रहता था तथा उसकी पत्नी आरोपी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसी रंजिशवश
आरोपी ने मौका देखकर जब घर पर कोई नहीं था, इस दौरान पत्नी का रस्सी से गला घोंटकर दुपट्टे से पंखे पर लटकाकर फरार हो गया। मुस्लिम समुदाय ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। इधर थानाधिकारी सुनीता गुर्जर ने पुलिस पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। थानाधिकारी ने कहा कि जब पंखे पर फंदे से शव लटका था तो पुलिस को सूचित करने के बजाय शव को दफनाने की तैयारी चल रही थी, मगर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल मृतका का मोबाइल अहम साक्ष्य है। मोबाइल का FSL करवाकर साक्ष्य जुटाए जाएंगे। पुख्ता सबूत आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बीच में इसके साथ ये घटना हुई है। 17 तारीख को दोनों भी पति शब्बीर हुसैन शाह, शब्बीर हुसैन झूलेलाल जी रावत बाटा की शादी में आया था। निमंत्रण है, हमने निमंत्रण भी पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। और जब ये 11 बजे यहाँ से निमट के गया घर पे, तो मकान का ताला लगा हुआ था दुकान का, और घर का कुंडा अंदर का लगा हुआ था। और उस मकान के जहाँ सोनू बी का मकान है, उसके मेन रोड की तरफ एक दरवाजा है और पीछे आबादी का दरवाजा और है। उसमें 2-3 मकान है, वो सारे खुले थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच पे इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि पुलिस अगर इस तफ्तीश को करे तो ढंग से करे, क्योंकि बचने का, मुलजिम को बचने का रास्ता नहीं होना चाहिए। कानून में अगर वो कमरे का लिया आपने तो हो सकता है कानून बेस के अंदर कि वो तो बंद कमरे था, उसको किसने मारा, उसका दरवाजा सारा खुला था। मौका मुआयना ढंग से बनाए। हमारा आने का और कहने का मतलब ही यही है कि उसका खर्चा मौका उस दरवाजे के खुले का सारा बनाए। वहाँ के सारे दरवाजे खुले थे। और उसके बाद वो बच्चा जब घर में आया, उसका शोहर तो उसकी बच्ची को खुदा करके घर में खुदा। तो मुलजिम 2-3 साल से उसके घर पे आता जाता था और दमंगे आदमी है। पुष्पेंद्र सिंह डूंगर सिंह निवासी, राजपूत निवासी केडूखेड़ी का आदमी है। और ये इसका एक समूह है। ये 4-5 आदमी का गुरु निकलेगा और ये आदमी तो ज्यादा ही इसको परेशान करता था। ये बात हमारे सभी ने कानों में सुनी हुई थी, लेकिन कोई आगे चल के इन परिवार को नहीं कहता था। परिवार से जब हमने अभी पूछा तो परिवार ने कहा कि वो दमंगे आदमी हमें मार देते, इसलिए हमने नहीं कहा। वाकई इन लोगों की स्टोरी है, सारे प्रशासन को मालूम है और थाने वालों को भी मालूम है। इनके पूर्वजों की हत्या भी इसीलिए हुई क्योंकि ये गुंडागिर्दी करते थे और गुंडागिर्दी के कारण ही बड़ौदा के अंदर मर्डर हुए। और इनके रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिए, और इनका सिलसिला आज भी यही चल रहा है। और हमने प्रशासन अभी थाना रावत बाटा मैडम को ये पूरी कहानी सुना दी थी कि इस अपराधी को पकड़ा जाए और इससे रिमांड लिया जाए और सारी आ जाएगी। हमने जब्ती में एक मोबाइल दिया, मोबाइल की कोई सील नहीं लगी, मोबाइल डिलक भी हो सकता है, आज मैं खुली कह रहा हूँ। मोबाइल हमने पुलिस को दिया, हमारे बयान भी केवल अभी खाली कागज में लिए हैं, बयान कोई का लिखा हुआ नहीं है। पुलिस ने इसलिए अपूर्ण कार्रवाई को पूरी करो, पहली बात तो ये, और नियमानुसार मुलजिम को सबसे पहले पकड़ो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस रावत बाटा की जिम्मेदारी होगी। वो गुंडे लोग हैं, किसी के भी अगर तमंदा मार दिया, किसी को मार दिया तो जिम्मेदारी पुलिस की होगी। आज मैं खुली कह रहा हूँ, क्योंकि वो बदमाश लोग है। अगर इसको पकड़ लिया और इससे रिमांड पे सारे आदमी आगे तो कोई आपत्ति नहीं। मैं ये इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ इतने के आवाम के बीच में कि वो गुंडा है, उसका परिवार गुंडा है। और मोहर सिंह हमसे पहले ही उसका काका लगता है। मोहर सिंह चतुर आदमी है, राजकार्य में बाधा डालने वाला आदमी भी है और रिकॉर्ड को तब्दील करने वाला आदमी है। वो सहकारी समिति में अध्यक्ष था, फर्जी रिकॉर्ड से उसको हमने पकड़ा, उसके रिकॉर्ड सारा मंगा लिया, इसलिए वो फर्जीवाड़ा करता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ आज आवाम के बीच में गवाह के रूप में कि ये छोरा जो पुष्पेंद्र सिंह है, होमगार्ड के अंदर नौकरी है। अगर किसी ने रिकॉर्ड के अंदर उसको होमगार्ड के अंदर हाजिरी भर दी, उसको हमने देखा है, मोबाइल में उसका रिकॉर्ड है। अगर आप लोगों ने उसके रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दिया या किसी डॉक्टर ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट दे दी तो खबरदार, हम कह रहे हैं हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। इसलिए इस मंच में मैं केवल मौखिक जवाब बयान देना चाहता हूँ कि आज ये सहन हमें नहीं हो रहा है, हमें न्याय चाहिए। इसलिए सारे जो मैंने मुंह से बोले, पुलिस प्रशासन भी अपनी कार्रवाई को ढंग से करे और होमगार्ड का अधिकारी अपने रिकॉर्ड को सही संभाले। अगर उनसे बिगाड़ भी दिया हो और उसको परसेंट दे दी हो तो वापस उसका सही करे। हमारे पास रिकॉर्ड है, वो भी बचेंगे। और डॉक्टरों ने अगर उसकी मेडिकल रिपोर्ट दे दी हो तो गलत है, उसको हमने देखा है मरने के बाद 12 बजे घूम रहा था।